दोस्तों, जैसे ही यूएस ने इजराइल की तरफ अपने 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, संभावना तो तभी पैदा होगी थी कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। मिडिल ईस्ट में चल रहा इजराइल और हमास के बीच का युद्ध ये सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके कैस तो उसी टाइम लग गए थे जब यूएस ने ईरान को डायरेक्ट वार्निंग दे दी थी कि ईरान इजराइल और हमास के बीच ना आए। अगर ईरान ने ऐसा किया तो यूएस डेफिनेटली ईरान के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन जारी लॉन्च करेगा। खैर, ये तो रही पास्ट की बात, लेकिन अभी जो ताज़ा अपडेट आई है, यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब बोलोगे ऐसी कोई न्यूज़ तो सामने नहीं है। दरअसल अटैक ईरान के अंदर नहीं हुआ, सीरिया में हुआ है, जो कि ईरान से कुछ लिंक्ड अप ग्रुप्स थे या फिर आर्मी बेसिस थे, उनके ऊपर यूएस से द्वारा बॉम्ब गिरा गए। जिसके बाद ईरान ने यूएन में डायरेक्ट यूएस को वार्निंग दी है कि यूएस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान डेफिनेटली इसका जवाब यूएस को देगा। और साथ ही ईरान ने कहा कि अगर अब जो ये गज़ा वॉर है, इजराइल गज़ा में जैसे इन्फ्लेट कर रहा है, तो अगर ये चीज़ें ना रुकी तो ईरान यूएस के ऊपर भी अटैक लॉन्च करेगा, इजराइल के ऊपर भी अटैक लॉन्च करेगा। अब यूएस ने तो पहले ही बम्बार्डमेंट करके ईरान को एक जैसे कहते हैं कि बहाना दे दिया कि ईरान अब इस युद्ध में शामिल हो। अब देखो, पहले तो लग रहा था कि ये युद्ध इजराइल और हमास तक सीमित रहेगा। क्या जरूर थे कि इक्का दुक्का देश लेबनान जैसे और सीरिया जैसे अटैक कर सकते हैं इजराइल के ऊपर, वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यूएस ने बम्बार्डमेंट करी, ईरान को रीजन मिल गया मैसिव लेवल के ऊपर अटैक्स लॉन्च करने का, इस युद्ध में खुल के शामिल होने का। अब इसका फ़र्क क्या होगा? ये युद्ध कुछ देशों के बीच सीमित लग रहा था, उसके बाद लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर ये कॉन्फ्लिक्ट तेज़ हुआ, इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल गाज़ा में ऑपरेशन करता रहेगा, ईरान को चिढ़ाएगा, ईरान भी इस युद्ध में शामिल होगा। तो लग रहा था कि सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगा। लेकिन आज 2 बड़ी न्यूज़ सामने आई हैं। पहली यही कि यूएसए ने ईरान के ऊपर अटैक लॉन्च किया, बॉम्बार्डमेंट करी, ईरान को पूरी तरीके से छेड़ दिया। अब यूएस ने दुनिया को उस एज के ऊपर लाके खड़ा कर दिया कि ये मिडिल ईस्ट से निकलकर अब ये ग्लोबल वार बनेंगी। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी होगी कि यूएस आखिर इतनी सारी चीज़ें कैसे कर रहा है। यूक्रेन वार में पहली उलझा हुआ है, दूसरी तरफ यूएस कह रहा है कि मैं इजराइल की सपोर्ट करूँगा, अब तीसरी तरफ सीरिया के ऊपर बॉम्ब गिरा दिए, और साउथ चाइना सी में भी जापान में बाकायदा उनका 7th फ्लीट खड़ी है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इतना सब कुछ यूएस कैसे कर लेगा, कैसे मैनेज कर लेगा? इतनी माना सुपर पावर है, लेकिन क्या वाकई यूएस इतनी बड़ी पावर है? देखो, इसमें कोई बात छुपी नहीं कि यूएस इस सबको एक तरीके से कह सकते हैं कि हैंडल करने में माहिर है, वो हैंडल कर लेगा। बात करें हम ईरान सीरिया की, तो इसमें कोई बात छुपी नहीं कि ईरान के कुछ नॉन मिलिट्री एक्टिविस्ट हैं, जो एक्टिविटिस्ट हैं, वो सीरिया में काम कर रहे हैं। एक सिंपल उदाहरण ले लीजिए, अपने देश में और पाकिस्तान में एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि साइलेंट वॉर चल रहा है, आर्मी नहीं भिड़ रही, लेकिन जो पाकिस्तानी आर्मी के अलावा कुछ उन्होंने ग्रुप्स बनाए, अलकायदा, लश्कर जैसे जो हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। सेम स्थिति वही है सीरिया, लेबनान जैसे देशों में जो ग्रुप्स हैं, हिजबुल्ला हो गया, हमास, इन सबको ईरान वेपन्स देता है इजराइल के खिलाफ। अब मैंने आपको ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, जो उन्होंने यूएन में कहा, लेकिन अब इसका रिप्लाई यूएस की तरफ से भी आया। यूएस का कहना है कि देखो जी, हम कोई ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहते, कोई ऐसा वार वगैरह की सिचुएशन पैदा नहीं करनी चाहते, लेकिन जिन लोगों के ऊपर हमने बम्बार्डमेंट करिया, बॉम्ब गिराए हैं, वो यूएस के दुश्मन है। वो जो ग्रुप्स हैं यूएस के खिलाफ, जिन्हीं के एंटी यूएस गतिविधियों में शामिल थे, वो यूएस के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम खुद को एक डिफेंड कर रहे हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। देखो, यूएस का अगर आप पिछला रिकॉर्ड निकालें, अफ़गानिस्तान वार लगा लो या फिर वियतनाम वार लगा लो, तो हर जगह यूएस ने एक यही कंसर्न पैदा किया कि यदि हम अटैक नहीं कर रहे इस देश के ऊपर, लेकिन हम खुद की सुरक्षा कर रहे हैं, खुद की सुरक्षा हमने करनी है, इसलिए हम इस देश के जो कुछ ग्रुप्स हैं उनको मार रहे हैं। हमेशा यूएस की यही ही पॉलिसी रही है। और यूएस के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है जो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया गया है, वो कुछ दूसरी शक्तियाँ चाइना, रशिया के नाम ही ऑफकोर्स वो लेंगे कि वो आईमैक प्रोजेक्ट है, उसको रोकने के लिए किया गया है। आईमैक प्रोजेक्ट क्या है? एक तरीके से मान लो सिंपल भाषा में कि इंडिया को यूरोप से एक बाय रोड जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है, जो बाय मिडिल ईस्ट होके जाएगा। तो अगर यूएस इतना एक्टिव हो रखा है, तो रशिया कैसे चुप रहेगा? रशिया ने हमास और जो ईरान है उनके डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग करी है, सारे का सारा जैसे कहते हैं कि मुद्दा समझा है, सिचुएशन समझी है। बाकायदा रशिया ओपन सपोर्ट में आ गया इजराइल की और गाज़ा के लोगों की। हमास के बारे में
उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दी है, खुल के नहीं आया, लेकिन फ़िलिस्तीन के हक़ में ज़रूर गया रशिया कि वहाँ के लोगों के जो इस ट्रेजेडी का शिकार वहाँ के लोग ना हों। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी होगी कैसे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया थोड़ा सा और तेज़ी से बढ़ रही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। पता नहीं व्यूज़ क्यों नहीं आ रही, मेहनत कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे चैनल ही बंद करना पड़ जाए। आगे आप समझदार हो। जय हिंद।